जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 54 और आज हम जानेंगे क्या संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का। यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। एक है ये वाइट फ्लावर और एक है ये रेड रोज। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। जिन्होंने वाइट फ्लावर सिलेक्ट किया है उनके साथ पहले देखते हैं क्या संदेश है यूनिवर्स का आपको। Master of Nostalgia, please give me the message for all those who selected the white flower. What is the message for them in Message from the Universe Volume 54? Please give me the message. Please give me the message. Okay. So कुछ कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। Let's see, बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं इस समय यहाँ पर और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो भी मैसेज है आपके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स का। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश है। विक्ट्री, बहुत ही जल्द कोई कम्युनिकेशन आने वाला है आपके पास। हो सकता है कोई संदेश आए, किसी से आप वेट कर रहे थे कि कोई आपको रिस्पांस दे। कहीं पे आपने अप्लाई किया है या जॉब के लिए या फिर हो सकता है किसी से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है और उसके साथ ये भी लग रहा है कि जीत आपकी ही होगी। जो भी कार्य है इसमें आपको विक्ट्री हासिल होगी, ऐसा यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है उससे बाहर निकलेंगे आने वाले समय में और बहुत ही पॉजिटिवली आप इस जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे बहुत पॉजिटिवली आप बाहर निकलेंगे। एग्जैक्टली जो आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में अभी, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हैं काफ़ी समय से, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहीं भी आपको विक्ट्री नहीं मिल रही है या आपके काम रुके हुए हैं। आपने कहीं अप्लाई किया है जॉब के लिए, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या फिर आपने किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई किया है वहाँ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अब आने वाले समय में आप इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री होगी, यहाँ कम्युनिकेशन आएगा। लवर्स कार्ड आया है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी ने अप्लाई किया है किसी कंपनी में, तो किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाला है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ भी आपके जो पार्टनर है अगर वो बहुत समय से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो यानी कि डेफिनेटली कम्युनिकेशन है और कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो बोलने में बहुत अच्छा है, जो बातचीत में बहुत अच्छा है, वो आपको यहाँ पे गाइड करेगा। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसे दोस्त बने जो आपको आगे हेल्प करे। तो यहाँ पर हमें आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स जिसका मतलब है कि आप विजय होंगे। यही चीज़ रिपीटेडली हमें आ रही है इन कार्ड्स में जो निकले हैं। तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है इसमें आप काफ़ी समय से स्टक है, हो सकता है पिछले 1 साल से आप इस सिचुएशन में स्टक हैं, आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सारा जो काम था वो रुक गया है, लेकिन अब यहाँ पर मूवमेंट है, आप जीतेंगे। जो भी आप काम करना चाहते हैं वहाँ से कम्युनिकेशन आएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो भी पार्टनर है वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपसे बात करेगा और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी दिख रही हैं। फिर हमें है व्हील ऑफ फॉर्चून जो कह रही है कि अब समय का जो ये जो पहिया है, किस्मत का जो चक्र है, ये घूमने वाला है और जब ये चक्र घूमेगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ये देगा। गुड फॉर्चून को इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड। साथ में आया है 7 ऑफ कप्स एंड इन कंटिन्यूएशन द लास्ट कार्ड इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हेयर। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप काफ़ी समय से जो स्ट्रेस आपका है, आप ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर रहे थे, आपके माइंड में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, वही चीज़ यहाँ रिपीटेडली आ रही है। तो यहाँ पे फाइनली आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन के उभरेंगे, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभरेंगे। तो ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है इससे आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, आपको कम्युनिकेशन भी मिलेगा। आप यहाँ पे फायरी एनर्जी हैं,
जो भी इल्यूजन्स हो रहे थे, जो भी सिचुएशन थी, आप हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही थी, अब वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। काफ़ी समय से स्टक थे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको परेशान कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जीत आपकी निश्चित है। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स है, हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और ये आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेकर आए, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में जो हैं वो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनाई एनर्जी है, एयर साइन है और आप यहाँ पे फायरी एनर्जी हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जिसे आप पसंद करते हैं, लेकिन काफ़ी समय से उससे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन आने वाले समय में कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। जो स्टक एनर्जी है वो हटेगी और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी घूम रहा है, यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगा और यहाँ पे आप विक्टोरियस होंगे। विक्ट्री इज़ ऑल योर्स। और साथ में यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली जो एयर एलिमेंट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप किसी एयर साइन पर्सन को जानते हैं तो वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है जो काफ़ी टाइम से स्टक था, जिसमें आप स्टक थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे और इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे। हो सकता है कि पर्टिकुलर जॉब थी जिसका आप वेट कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने माइंड में चीज़ें बना रहे थे कि ये लोग मुझे हायर करेंगे नहीं करेंगे, मेरा ये बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो आपके माइंड में काफ़ी समय से थी, अब जब ये समय का पहिया चलेगा, जब ये व्हील ऑफ फॉर्चून मूव करेगी, तो आपको उसमें रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे आप जो भी नेगेटिविटी आपके मन में आ रही थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या ये रिलेशनशिप सर्वाइव कर पाएगा, क्या मैं इस कंपनी में अब काम कर पाऊंगा या ये बिज़नेस मेरा चलेगा, तो उससे आप ओवरकम करेंगे और यहाँ पे आप विक्टोरियस हैं। तो सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सिग्निफिकेंट चीज़ यही बताऊंगी कि यहाँ पर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं या फिर किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं। यहाँ पर जो भी आपका पार्टनर है उसका जो एलिमेंट है या तो वो फायर है या फिर एयर है, और फायर और एयर जो है वो दोनों ही एक दूसरे को आगे मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फायर है वो बिना एयर के नहीं जा सकती। अगर हम साइंटिफिक रीज़न भी देखें तो यहाँ पे फायर बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये क्लियर है कि जो भी ये पर्सन है ये बहुत सिग्निफिकेंट है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर एयर और फायर साइन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि लवर्स कार्ड है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप है और यहाँ पर विक्ट्री है आपकी। तो कुल मिला के ये कुछ कार्ड्स हैं जो बहुत ही पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट हैं। इसके अलावा व्हील ऑफ फॉर्चून भी बताती है कि किस्मत अब चीज़ें बदलेंगी आने वाले समय में। जो काफ़ी समय से आप किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, स्टक थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ऊपर निकलेंगे, आप उससे बाहर निकलेंगे और यहाँ पे आपकी विक्ट्री होगी। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है जिन्होंने वाइट फ्लावर सिलेक्ट किया है। अब जिन्होंने सिलेक्ट किया है रेड रोज़, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का वॉल्यूम 54 में। What is the message for all those who selected the red rose? Please tell me, what is the message for all those who selected the red rose? Please give me the message in volume 54. What is the message for all those who selected the red rose? Okay. So यहाँ पर आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल वुमेन है और कोई भी आपसे अगर किसी चीज़ में बहस करता है तो उसमें जीत आपकी होती है। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे लड़ रहे हैं, लगातार आपसे फाइट कर रहे हैं। ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके मन में काफ़ी सारे विचार चल रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं आप इस समय, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी नहीं है कि आप इन थॉट्स में घिर कर रह जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक अलग ही एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये जो फाइट्स हैं, क्वारल्स हैं, ये हो सकता है कि आपके जो एनिमी हैं वो आपके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी एनर्जी तो नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पर हम देखें तो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, जिसका मतलब है कि हो सकता है कोई पर्सन आपको आपके फाइनेंसिस को लेकर के लड़ रहा है, या फिर आप किसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, उस फैमिली में जो और मेंबर्स हैं वो फाइनेंसिस को लेकर लड़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसमें उनको भी मिलना चाहिए, आपको नहीं मिलना चाहिए, या आपसे लगातार फाइट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपसे फाइट कर रहे हैं फॉर दिस पेंटिकल्स। तो देखते हैं आगे क्या होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आपकी ही फैमिली में एक फीमेल कोई है या मेल पर्सन कोई है जो कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, और वो यहाँ कहीं ना कहीं काफ़ी मेजर रोल है उसका, और ये फाइनेंसिस को लेकर के कुछ ना कुछ उसके माइंड में चल रहा है। क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में?
ओके, तो ये पर्सन लगातार आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन सो भी नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पेंटिकल्स। पैसों की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हो सकता है इसको लगता है कि आपने कुछ पैसे छुपा रखे हैं, या फिर आप इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा है आपके बारे में गलत। इसको लग रहा है कि आप जो प्रॉपर्टी है सारी अपने नाम पे कराना चाहते हैं, या किसी तरीके से आप सारी प्रॉपर्टी ले लेना चाहते हैं, ऐसा इस पर्सन के मन में विचार है। और ये जो प्रॉपर्टी आप पीछे देख रहे हैं घर, कहीं ना कहीं ये इस घर को अपना मानता है। और ये जो भी पर्सन है, मेल एनर्जी भी हो सकती है, तो ये पर्सन चाहता है कि ये जो घर है, ये जो प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है, ये इसकी है और इसको ही मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, तो खजाने पे नज़र है इस पर्सन की। और ये पर्सन क्या सोच रहा है, इसको ऐसा लगता है कि जो ये आप है, आपको बहुत ही नेगेटिव पर्सन समझता है, और इसको लगता है कि आप इससे कुछ छुपा रहे हैं। ये देखिए, तो इस पर्सन को ये लगता है कि आप इससे कुछ छुपा रहे हैं। और ये पर्सन सो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है पैसों को लेकर के, और लड़ाई भी कर रहा है पैसों को लेकर। लेकिन आप यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हैं, द पेपिस कार्ड है, आप यहाँ पे बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेडी हैं। तो देखते हैं क्या होता है आपको, आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में। देखो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल वीमेन है, देखते हैं आप क्या करेंगी अब यहाँ पर। तो यहाँ पे आया है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से बहुत ही प्यार से बात करें, और यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो आपको यहाँ पे इनसे, ये आपके सामने खूब शोर मचाएंगे, हंगामा करेंगे, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है आपके पास है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास पेपर वर्क है, तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे चाहे जितना शोर मचाएं। यही मैंने कहा था, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल वुमेन हैं और आपको मालूम है कि सामने वाले को किस तरीके से डिफीट करना है। आप पे फैक्ट्स है, आप इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, आपसे कोई ऐसे ही लड़ाई नहीं कर सकता, और अगर कोई लड़ेगा तो डिफीट होगी उसकी। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है। अब यहाँ पे एक और विमेन आती है, ये तो आपकी एनर्जी आ गई, आपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। अब ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये यहाँ पर आती है, एक ये फायरी एनर्जी है। देखिए, बहुत सारी क्वींस इसमें इन्वॉल्व हैं। जो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, वो तो डेफिनेटली कम्युनिकेट करेगी, गुस्सा भी कर सकती है, या फिर बहुत ही हार्शली कोई वर्ड्स आपको बोल सकती है जो आपको बुरे लगे। अब यहाँ पे लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आती है, जब आप उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे तो यहाँ पे एक और फीमेल है। हो सकता है आप सारी सिस्टर्स हैं, 2-3 सिस्टर्स हैं या 2-3 भाई हैं, जिनका आपस में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें से एक एयर साइन है जो काफ़ी वर्बली थोड़ा बोलने में थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और एनर्जी है जो फायरी एनर्जी है। देखते हैं ये क्या बोलेंगी आपको जब आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगी। ये क्या बोलेंगी? ये कहेंगी कि आप आंखों पे से पट्टी हटाएं और जो फैक्ट्स हैं उनको देखें। मतलब ये आपको हो सकता है सपोर्ट ना करें या करें। देखते हैं ये आपको सपोर्ट करेंगी। ये फैक्ट्स देखने के लिए किसको कह रही हैं? ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को कहेंगी या पेपिस को कहेंगी? किसको ये कह रही हैं कि फैक्ट्स देखिए? ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो यहाँ पर हो सकता है पैसों को लेकर के ये आपसे ये भी आर्ग्यू करे। तो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी आपसे आर्ग्यू करेगी पैसों को लेकर के, और यहाँ पर शायद आप इन्हें एडवाइस करेंगी कि फैक्ट्स को देखें, या फिर ये आपसे कहेंगी कि फैक्ट्स को देखें कि हम तो तीनों भाई हैं या हम तो तीनों बहन हैं, तो आइडियली तो ये हम सबकी ही प्रॉपर्टी हुई, ये तुम्हारी नहीं है। पेपर पे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये भी पेंटिकल्स आए हैं, तो ये भी पैसों के लिए ही बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि पूरा फैमिली में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, और उसमें ही जो आपके बाकी सिबलिंग्स हैं, जो आपका भाई अगर है, कोई एयर साइन है, फायरी साइन है, तो ये आप दोनों एक हो जाएंगे और ये दोनों आपसे कहेंगे कि आप पेपर मत दिखाइए, आप फैक्ट्स को देखिए। फैक्ट ये है कि हम तीनों जो हैं भाई बहन हैं, और प्रॉपर्टी जो है वो सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये मैसेज आप तक पहुँचाएंगे ये। और यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स आता है, तो यानी कि आप तीनों के बीच में फाइट हो जाएगी। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप तीनों के बीच में यहाँ पे फाइट दिख रही है। और यहाँ पे आता है किंग ऑफ कप्स, जो ये प्रॉपर्टी जो है इन लोगों को दे देगा। यानी कि आप यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे जो ये पर्सन आ रहा है, ये आपके फादर हो सकते हैं, या कोई बड़ा पर्सन जो सीनियर पर्सन है घर में, या कोई ऐसा। ये क्या करेगा, ये उठा के, ये मुकुट जो है, आप ये मुकुट देख रहे हैं, उठा करके इन 4 क्रीचर्स को आप देखिए, इनको दे रहा है, और आप यहाँ पे हैरान होकर देख रहे हैं कि ये तो मुझे मिलना चाहिए था, तो ये इनको कैसे मिल गया। तो यहाँ पे ऐसा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप स्ट्रांग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आपके पास पेपर वर्क है, सब कुछ है, लेकिन जो ये सामने से जो आपके और सिबलिंग्स हैं, जब ये इसके लिए फाइट करेंगे, और यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन, या फिर ये आपके फादर हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो सीनियर है, तो ये आके एकदम से कहेगा कि नहीं, ये तो इनकी भी है,
और ये इनको दे देगा और आप यहाँ पर इसके क्लोज हैं और आप देखेंगे कि ये क्या हुआ। तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए एक कार्ड आपके लिए मैं और यहाँ पे निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो चीज़ें एकदम से पलट जाएंगी। क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स है, ये अपना जो ये कप है, अपना जो ये क्राउन है, ये आपको ना दे करके बाकियों को दे रहा है। एक फाइनल कार्ड हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है ओवरकमिंग द नेगेटिविटी। तो हो सकता है कि आप उनसे काफ़ी बातचीत करें, लेकिन फिर क्या होगा, आप फिर और आगे जाके मुझे लगता है कोर्ट केस करेंगे और आगे जाके अप्लाई करेंगे, बात करेंगे। और फिर यहाँ पे 10 कार्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्राई करना नहीं छोड़ना है, आपको ट्राई करते रहना है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी आपकी है ऑन पेपर, तो यहाँ आगे चल के आपकी विक्ट्री होगी। क्योंकि 10 कार्ड है, ये देखिए आप इस प्रॉपर्टी पे यहाँ आप बैठे हैं, तो ये विक्ट्री का कार्ड है। सन का कार्ड मतलब आप यहाँ पे शाइन करेंगे। तो ये सब मेजर अरकाना है, ये भी देखिएगा। तो यहाँ ये क्लियर है कि ये जितना भी षड्यंत्र आपके खिलाफ होगा, लास्ट में ये प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगी। क्योंकि जो ये पर्सन आएगा बीच में, ये किंग ऑफ कप्स जो आएगा, ये उठा करके ये क्राउन इनको दे तो रहा है, लेकिन अभी इनके पास है नहीं, इन्होंने सर पे पहना नहीं है ये क्राउन। तो ये प्रॉपर्टी कहेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, मैं ये क्राउन इनको दूंगा। तो यहाँ पर लेकिन आप इसको ऑब्जेक्ट करेंगे और फिर आप हो सकता है कोर्ट में अप्लाई करें। और जब आप कोर्ट में अप्लाई करेंगे तो लीगली ये जो भी ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपको ही मिलेगी। बिकॉज सन कार्ड है यहाँ पर और आप शाइन करेंगे। तो कुल मिला के ये पूरा जो इशू था, ये फैमिली का लग रहा है। जिन्होंने भी रेड रोज सिलेक्ट किया है, हो सकता है आपकी फैमिली डिस्प्यूट चल रहा हो, जिसमें आपको प्रॉपर्टी ना मिल, आपके पास प्रॉपर्टी का पेपर हो, लेकिन बाकी जो फैमिली मेंबर हैं वो उस पर क्लेम कर रहे हों और उस वजह से आपकी लड़ाई हो रही हो। बीच में हो सकता है कि कोई उनकी साइड लेगा और आपको ये कहेगा कि आपकी जगह उनको मिलना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आप यहाँ कोर्ट में भी जाएंगे, जितना यहाँ मुझे दिख रहा है। फाइनल डिसीजन ये होगा कि वो प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। तो यही यहाँ पर हमें देखना था। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन आपकी ही जीत यहाँ पर होगी। तो थैंक यू सो मच, यही मुझे यहाँ पर जानना था। आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड इफ यू वांट अ पर्सनलाइज रीडिंग, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।